नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। खनन विभाग के डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन की हुई स्थापना। 21 नवंबर को मिंज स्टेडियम में लगने जा रहा है जॉब मेला। जिले में धूमधाम से मनाया गया बाल दिवस। ट्रैक्टर के चपेट में आने से बाइक सवार की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। कुचायकोट में भीषण सड़क हादसा, 6 लोग गंभीर रूप से घायल, लोगों ने किया सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन। रेडियो रिमझिम के खबर का असर, एक नेत्रहीन वृद्ध के घर तक पहुंची सरकारी सहायता। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के द्वारा समाहरणालय सभा कक्ष में खनन विभाग के डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन की स्थापना की गई। इसमें कई वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। इसमें जिलाधिकारी स्वयं डीएमएफ के अध्यक्ष होंगे, तो वहीं अपर समाहर्ता सुनील कुमार इसके उपाध्यक्ष होंगे। साथ ही अन्य सदस्यों में असिस्टेंट डायरेक्टर माइनिंग प्रत्यय अमन होंगे, तो वहीं निदेशक डीआरडीए के, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, तो जिला चिकित्सा पदाधिकारी और जिला कल्याण पदाधिकारी सहित कई वरीय पदाधिकारी इसमें शामिल हुए हैं। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि इस डीएफएम के स्थापना का उद्देश्य मुख्य रूप से खनन विभाग के 40% फंड को विद्यालयों के सुंदरीकरण एवं विद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में खर्च करना है और इसी कार्य के लिए इस खनन विभाग के डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन की स्थापना की गई है। श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार के तत्वाधान में जिला नियोजनालय के द्वारा 21 नवंबर को एक दिवसीय जिला स्तरीय नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेले का आयोजन मिंज स्टेडियम में किया जा रहा है, जिसमें निजी क्षेत्र के और निजी प्रतिष्ठानों के कई कंपनियां इसमें भाग ले रही हैं और यहां से युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान होगा। इसके लिए इच्छुक युवा अपना आवेदन, अपना एनसीएस और आईडी की छाया प्रति तथा बायोडाटा, शैक्षणिक प्रमाण पत्र की छाया प्रति एवं नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो अपने साथ लेकर अवश्य आवें। पूरे जिले में धूमधाम से सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान कई जगहों पर बच्चों को सम्मानित किया गया, तो वहीं कई जगहों पर कई विद्यालयों में बच्चों के खाने पीने के लिए स्टॉल लगाए गए थे, जहां बच्चों ने इस बाल दिवस के रूप में आज पंडित नेहरू का जन्म दिवस भी धूमधाम से मनाया। कटिया थाना क्षेत्र के बैसिया मोड़ पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली के चपेट में आने से एक अधेड़ व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के पटहेरवा थाना क्षेत्र के पगरा निवासी विंध्याचल भगत के रूप में की गई है। यह किसी काम को लेकर जा रहे थे, इसी दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली के चपेट में आ गए, जिससे इनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटना के बाद परिजनों में चित्कार मचा हुआ है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। वहीं विंध्याचल भगत मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे हुए थे। साथ ही जो व्यक्ति मोटरसाइकिल चला रहा था वह गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज चल रहा है। कुचायकोट NH 27 पर भी आज एक भीषण सड़क हादसा हो गई, जिसमें 2 मोटरसाइकिल अनियंत्रित होते हुए आपस में टकरा गए। इसमें दोनों मोटरसाइकिल पे 3-3 लोग बैठे हुए थे और सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से सभी को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल सिवान जिले के बड़हरिया थाना के रहने वाले कोयरी गांव के रोहित कुमार गुप्ता, नरेश शाह, साहिल, संजीव कुमार गुप्ता, सुरेश शाह, मीना देवी शामिल हैं। वहीं दुर्घटना के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और सड़क को जाम कर विरोध प्रदर्शन करने लगे। ग्रामीणों का कहना था कि यहां सड़क टूटी हुई थी, इसी को लेकर यह हादसा हो गया। वहीं ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन के बाद मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी वैभव शुक्ला और थानाध्यक्ष किरण शंकर के नेतृत्व में काफी संख्या में पुलिस बल के जवान पहुंचे और किसी तरह समझा बुझा कर मामले को शांत कराया।
रेडियो रिमझिम के हाल चाल में प्रसारित एक खबर ने एक वृद्ध नेत्रहीन व्यक्ति के घर तक कैसे सहायता पहुंचा दी, इस बारे में आपको जानकारी आज हम देने जा रहे हैं। दरअसल यह दिव्यांग नेत्रहीन व्यक्ति प्रतिदिन रेडियो रिमझिम पर समाचार सुनते हैं और इसी दौरान हमारे इसी समाचार में एक इल्डर लाइन जो हेल्पलाइन नंबर भारत सरकार की है वह जारी की गई थी। इस इल्डर लाइन के बारे में हमने इसी हाल चाल के माध्यम से जानकारी दी थी और इसी इल्डर लाइन पर फोन करके उन्होंने सरकारी सहायता प्राप्त की, जिसके बाद सरकार के कर्मी उनके घर पहुंचे और उनका किसान सम्मान निधि योजना नहीं चालू हो रहा था, साथ ही उनको वृद्धा पेंशन भी नहीं मिल रहा था, परंतु यह नंबर पर कॉल करने के बाद सरकार के कर्मी उनके घर पहुंचे और उनको इन दोनों सुविधाओं का लाभ दिलवाए। उनको अपने वाहन पर बिठाकर बैंक में और प्रखंड कार्यालय में ले जाकर उनकी सारी समस्याओं का हल करवा दिया। दरअसल यह व्यक्ति बखरी पंचायत के रहने वाले मनपूजन चौबे बताए जा रहे हैं। आज इनसे फोन पर बातचीत करते हुए हमने भी जाना कि आखिर कैसे इन्हें सरकारी सहायता प्राप्त हुई। इस दौरान उन्होंने कहा, हेलो हेलो, मनसूदन चौबे जी बोलते नहीं? मनसूदन चौबे जी जी नमस्कार। सर हईरुआ इल्डर लाइन में कॉल कोइलर नहीं का कोनो समस्या रहे तो जैसे पेंशन वगैरह के लेके या रुआ KYC के या जो किसान सम्मान निधि योजना के जो लाभ मिलेला एकरा खातिर रुआ कॉल कोइलर नहीं हेल्पलाइन नंबर पर? हाँ कोइलर अनि के नोडल पदाधिकारी हो। हाँ हाँ तो वहाँ के गई नहीं रुआ लगे? अच्छा तो रुआ लाभ मिलल ओकरा के कॉल कइला से रुआ फायदा भइल, समस्या के हल भइल? जी सर, समस्या के तो हल भइल नहीं आता। ये जाने हम 100% सर हम 100% आके दिखाए हैं। अच्छा अच्छा तो ई रुआ हाँ हाँ एको परसेंट हमारे लड़का दिखाई ना देला। जी जी एक बार पर बैठा रही है तो फिर बालू के ले जाने ना रहे तो वही का अपना गाड़ी पर बैठा के ले गई KYC करवानी ओकर लाभ हमरा मिले। अच्छा तो ये नंबर रुआ कहाँ से मिलल जे कॉल कोई नहीं रुआ इल्डर लाइन के नंबर फोन नंबर? नंबर हमरा मिलल रिमझिम रेडियो स्टेशन बा गोपालगंज में। हाँ हाँ तो समाचार में सुननी 1456। अच्छा अच्छा जी वो नंबरिया हम याद करेंगे वही नंबरिया पर कॉल करके हम बातचीत करेंगे तो हमारा हेल्प मिलल, लेकिन हेल्प हम चाहता नहीं जी। दरअसल यह इल्डर लाइन भारत सरकार का एक हेल्पलाइन नंबर है जिस पर आप बिना पैसे के कॉल करते हैं। आपके मोबाइल में कोई रिचार्ज नहीं हो तो भी आप इस नंबर पर कॉल करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यह नंबर है 14567 यानी 14567। फिर से 14567। इस नंबर पे कॉल करके कोई भी वृद्ध, दिव्यांग और असहाय व्यक्ति भारत सरकार से सहायता प्राप्त कर सकता है। सरकार की जो भी योजनाएं ऐसे लोगों के लिए संचालित होती हैं, इन योजनाओं का लाभ भी कर्मी उनके घर तक पहुंचकर उनको दे सकते हैं। आज भोरे के प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉक्टर संजय कुमार राय ने जगतौली पंचायत के अंतर्गत कावे मोड़ पर बने नवनिर्मित यात्री शेड का उद्घाटन किया और इसको जनता के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि सड़क मार्ग पर यात्रा करते समय खराब मौसम में, विशेषकर बरसात एवं लू में, यात्रियों को अक्सर इसकी आवश्यकता पड़ती है और लोग यहां बैठकर अपने वाहन का प्रतीक्षा कर सकते हैं। विजयपुर थाना क्षेत्र के सिंहपुर गांव के चंद्रमा पांडे की पुत्रवधू और धनंजय पांडे की पत्नी आदित्य आभा का अचानक मौत हो गया, जिसके बाद गांव वालों ने बताया कि तबीयत खराब होने से उनकी मौत हुई, परंतु मृत महिला के मायके वालों ने ससुराल पक्ष के लोगों के ऊपर हत्या का आरोप लगाते हुए शव को पोस्टमार्टम कराने का निवेदन किया, जिसके बाद शव देवरिया से गोपालगंज लाया गया और पोस्टमार्टम कराकर मौत के कारणों की जांच पुलिस कर रही है। वहीं मृत महिला के ससुराल पक्ष के लोगों ने हत्या की बात को निराधार बताया और कहा कि महिला की मौत तबीयत खराब होने से हुई है। बहरहाल पुलिस अब पोस्टमार्टम कराने के बाद मामले की तफ्तीश में जुट गई है।
बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव में आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट में 7 लोग घायल हैं। घायलों में गणेश महतो, छोटेलाल महतो, चुनमुन कुमारी, मरछिया देवी, संगीत देवी, चंदन कुमार एवं लालपति देवी का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है और पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। वहीं बैकुंठपुर के ही चिवटहा गाँव में गाली देने से मना करने पर भीम कुमार को लोहे के रॉड से मारकर आरोपियों ने घायल कर दिया है, जिसके बाद उनका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है और इनके मामले की भी पुलिस तफ्तीश कर रही है। साथ ही बैकुंठपुर प्रखंड में सर्पदंश की हुई अलग अलग घटनाओं में 2 लोग पीड़ित हैं। दोनों का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। इसमें कतालपुर गांव की नंदनी कुमारी एवं यादवपुर गांव के अभिषेक कुमार शामिल हैं। कुचायकोट थाना की पुलिस ने वाहन जांच करते समय जलालपुर पकड़ी मोड़ के पास से 167 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है और दोनों की मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। गिरफ्तार आरोपियों में पूर्वी चंपारण के संग्रामपुर भरपटिया का रहने वाला प्रदीप कुमार और वहीं संग्रामपुर थाने के ही मधुबनी गाँव का रहने वाला बीरा महतो बताया जा रहा है। पुलिस ने दोनों को उत्पाद अधिनियम के तहत जेल भेज दिया है। जिला पदाधिकारी के निर्देश पर अपर समाहर्ता सुनील कुमार की अध्यक्षता में प्रधान सहायकों की एक बैठक हुई, जिसमें एक एक विभागों के योजनाओं को लेकर समीक्षा की गई और इसमें लंबित मामलों को शाम तक हर हाल में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया। वहीं शिक्षा विभाग के सहायक के संतोषजनक जवाब नहीं देने पर कड़ी चेतावनी भी दी गई। साथ ही सरकारी योजनाओं को समय से पूरा करने के लिए रणनीति बनाई गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। नेहरू युवा केंद्र गोपालगंज के तत्वाधान में विजयपुर प्रखंड के अंबेडकर भवन में नेहरू युवा केंद्र के संगठन के तरफ से 50वां स्थापना वर्ष मनाया गया। इस अवसर पर विजयपुर के राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवकों और युवा मंडलों के द्वारा इस स्थापना दिवस पर कई कार्यक्रम किए गए, जिसमें घाट बंधौरा के मुखिया शशि रंजन यादव उर्फ विष्णुदेव यादव ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। हथुआ नगर पंचायत में कचरा प्रबंधन को लेकर एक समस्या आ गई, जिसमें ट्रैक्टर पर कचरा लेकर स्वच्छता कर्मी पूरे दिन इधर उधर भटकते रहे। दरअसल जहां प्रशासन के द्वारा कचरा डंप करने को कहा गया था, वहां के स्थानीय लोगों ने कचरा डंप करने को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और स्वच्छता कर्मियों को वहां कचरा नहीं रखने के लिए चेतावनी दी, जिसके बाद पूरे दिन स्वच्छता कर्मी ट्रैक्टर पर कचरा लेकर घूमते रहे। देर शाम को फिर से स्थानीय प्रशासन के द्वारा इस मामले का संज्ञान लिया गया और इस समस्या के समाधान को लेकर प्रशासन ने अब विचार विमर्श करना शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी के कार्यालय पर आज जनता दरबार का भी आयोजन हुआ, जिसमें कई दर्जन लोगों की समस्याओं को जिलाधिकारी ने सुना और उसके निष्पादन को लेकर निर्देश दिए। मिलने वालों में गुड़िया देवी जो दिघवा दक्षिण बैकुंठपुर की है, तो वहीं आरती सिंह बड़का जिगना मीरगंज की है और मुबीन अहमद महुआ कुचायकोट के हैं। प्रहलाद शर्मा बथना कुटी कुचायकोट के रहने वाले हैं। इसी तरह कई दर्जन लोग अपनी समस्याओं से जिलाधिकारी को अवगत कराए। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने आज बताया कि सदर अस्पताल गोपालगंज में जो सीटी स्कैन की सुविधा शुरू हुई है, वह उन्हीं के प्रयास से और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के निर्देश पर शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा मांग की गई थी और इसी को लेकर तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने यहां सीटी स्कैन सुविधा शुरू करवाया, जिसके वजह से अब मरीजों को काफी सुविधा होती है और कम पैसे में मरीजों का सीटी स्कैन सदर अस्पताल में ही हो जा रहा है। आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। खनन विभाग के डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन की हुई स्थापना। 21 नवंबर को मिंज स्टेडियम में लगने जा रहा है जॉब मेला। जिले में धूमधाम से मनाया गया बाल दिवस। ट्रैक्टर के चपेट में आने से बाइक सवार की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। कुचायकोट में भीषण सड़क हादसा, 6 लोग गंभीर रूप से घायल, लोगों ने किया सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन। रेडियो रिमझिम के खबर का असर, एक नेत्रहीन वृद्ध के घर तक पहुंची सरकारी सहायता। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
है।